तो दोस्तों वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेतहासा एक शायरी आ रही है जो कि हम आपको सुनाने वाले हैं। पहले तो आप सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा, आपको थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। तो अर्ज किया है कि जहाँ मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, जहाँ मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा, अभी खामोश बैठा देखते हो, अभी खामोश बैठा देखते हो, किसी दिन शहर की हलचल बनूंगा, किसी दिन शहर की हलचल बनूंगा। चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले दी गई है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। मैंने बताया था प्रश्नावली 13.3 के अंदर आपको यही चीज़ें करनी है। कोई एक चीज़ दी रहेगी, उसको पिघला करके किसी दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाएगा और उसको परिवर्तित करने में इसकी ऊंचाई हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, आपको दी रहेगी। तो इसकी जो दूसरे वाले की जो पिघलाया आपने उसकी ऊंचाई या त्रिज्या आपको ज्ञात करने को कहेगा। और जब आप किसी भी चीज़ को आप पिघलाते हो तो दोनों का आयतन क्या होता है, सेम रहता है। इसीलिए इस प्रश्नावली में ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें काम में आने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है कि त्रिज्या इतने सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर, मतलब एक गोला है, ठीक है ना, एक गोला है जिसको पिघला करके क्या किया जा रहा है, इसको पिघला करके एक बेलन बनाया जा रहा है। मतलब इसको पिघला दिया गया है, पिघला करके एक इन्होंने क्या कर दिया, पिघला करके बेलन बना दिया। तो इसको पिघलाने में जितना आयतन इसका था उतना ही आयतन इतना लगा। मान लो ये स्थान कितना घेरता था, मान लो इतने पूरे जगह पर ठूस ठूस के आप कागज़ भर देते थे, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई बॉल है, उसको खोल करके उसमें क्या कर ठूस ठूस कर कागज़ भर सकते हो, और वही कागज़, उतना ही कागज़ आप इस बेलन के अंदर भी भर सकते हो। ये कहने का मतलब है जितना स्थान ये घेरेगा उतना ही स्थान ये घेरेगा। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। भाई दोनों का आयतन का फार्मूले को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला देख लेते हैं। होता क्या है फार्मूला, बेलन के आयतन का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, भाई बता दो एक बार तो। अच्छा एक बार क्या करना, कमेंट में जितने भी फार्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं एक बार आप खुद लिखना, बिना देखे लिख करके मुझे सेंड करना, फिर मैं देखूंगा किसके किसके फार्मूले सही हैं, ठीक है ना। जरूर मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। देखना यहाँ पर पहले दिया गया है क्या है, बेलन का हमको देखना था। बेलन के आयतन फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो दोनों फार्मूले को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर दी गई है 4.2 सेंटीमीटर, और यहाँ से आ जाएगी बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या दी गई है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें गोले के आयतन का, गोले के आयतन किसके बराबर होगा भाई, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। अच्छा यहाँ पर आप लिखना भी चाहते हो, क्योंकि ये क्या बनाया जाता है, लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि पिघला करके बनाया जाता है। पिघला करके जब बनाया जाता है किसी भी चीज़ को, तो आप जानते हैं ना, यहाँ पर लिख लेना इसको पूरा, पिघला करके इसे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो भाई दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला जानते हैं गोले के आयतन का और बेलन के आयतन का, दोनों को बराबर कर देते हैं फटाफट से। यहाँ से आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब जानते हैं हम 4/3 पाई की वैल्यू को हमने कहा इसको मत छेड़ा करो, ऐसे रहने दिया करो इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर या प्रश्नावली के अंदर। आर की वैल्यू कितनी लेनी है, 4/4.2, यहाँ से भी 4.2, ये भी आ जाएगा 4.2, ये आ जाएगी पाई। आर की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, दी गई है ना 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 6, और ये आ जाएगा गुणे यच। यच ही तो चाहिए आपको, ऊंचाई ही तो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे फटाफट से। देखो ये अच्छा यच के बराबर हम सारे वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा 4/3, 4 4 ×
इंटू पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और बटे हो जाएगा 3 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6। यही तो होगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये जो हो जाएगा 3 एक नम 3, 3 चौके 12 और यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा। अच्छा इसको आप सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पूरी पूरी 2.744 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, सॉल्व कर दें इसको। चलो आप लोगों का कहना है तो सॉल्व भी कर देते हैं, क्या बात है। ये आ गए 2 दूना 4, 2 तियाई 6 और ये कट जाएगा 3 एक नम 3, 3 चौके 12 और 14 14 में हो जाएगा 1.96 हो जाएगा 1.96 और ये इंटू हो जाएगा 4.2 अपान हो जाएगा कितना 6 दिया है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 6 सत्ते 42 0.7 और ये आ जाएगा 0.7। ठीक है ना, और देखो नीचे की सारी वैल्यूज हट गई, अब ये तो बच ही गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 छंग 42, 7 छंग 42 के हो जाएगा 2, हासिल 4 चला जाएगा, 9 7 63 64 65 66 67 7 हो जाएगा और फिर हासिल लग जाएगा 6 और 7 इकन्नम 7 6 13, तो यहाँ से हो जाएगा ये 13। अच्छा यहाँ पर अभी 2 बच भी रहा है तो इस 2 को भी लिख लो। अब 2 से हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे और जब 2 से गुणा करेंगे तो हमको एच की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। देखो 2 तियाँ कितना, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 7 14 4 1 हासिल, 2 तियाँ 6 1 7 हो जाएगा और 2 इकन्नम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहोगे कि भाई 3 अंक पहले दशमलव है ना, तो यहाँ पर भी 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, ये 7 आपका इतना रहेगा 1.372 इंटू आ जाएगा 2, जब गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो यही आपको करना था इस क्वेश्चन में। चलिए कल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि 3 जो है, एक की जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर और दूसरे की जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर और तीसरे की जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। और इससे दोनों को पिघलाया जा रहा है, पिघला करके एक बड़ा सा क्या बनाया जा रहा है, गोला बनाया जा रहा है, ठोस गोला बनाया जा रहा है। और इस ठोस गोले की जो त्रिज्या है उसे हमें फाइंड करनी है। बिल्कुल ही आसान सा ये क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों को आयतन ज्ञात करेंगे, तीनों के आयतन को इसके आयतन के बराबर रख देंगे, आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं कि 6 सेंटीमीटर वाले 6 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अंदर रख देते हैं वैल्यूज को। चलिए रखते हैं, तो ये आ जाएगा 4/3 कितना हो जाएगा बताओ भाई, यहाँ से हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 छक 18, सॉरी 3 दूना 6 और ये आ जाएगा 4 दूना 8, 8 छंग 48 और 48 गुणे 6 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 288, 288 पाई के बराबर आएगा। पाई को हमने कहा है बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है उसके साथ। दूसरा चलते हैं 8 सेंटीमीटर वाले के लिए, देखते हैं 8 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन जब भी पिघला करके किसी दूसरे वस्तु के रूप में बदला जाता है तो हमेशा आयतन ही लगाया करो, क्योंकि जितना स्थान वो घेरेगा उतना ही स्थान वो घेरेगा। हाँ हो सकता है कि उसकी जो क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन आ जाए, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं आयतन बराबर आ जाएगा 4/3 पाई आर, यहाँ पर 1 कर देते हैं, R2 क्यूब कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4/3, यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 8 32 और 32 का गुणा 8 करें, 8 बार करेंगे तो ये आ जाएगा 256, 256 गुणे 8 और ये पाई भी बच रहा है, पाई भी रख देते हैं, 3 भी है 3 भी रख देते हैं और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से कट रहा है क्या, ये देखते हैं 3 से काट दें, नहीं कटेगा। चलो पहले गुणा ही कर लेते हैं, तो ये दोनों गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा 20 48 और ये आ जाएगा इतने पाई बटे 3 और जब इसको भाग देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 600
682.67 682.67 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कितने सेंटीमीटर वाला है, अब 10 सेंटीमीटर वाला, तो 10 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन 10 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर आ जाएगा ये 4000/3, 4000 पाई बटे 3। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 एकन्नम 3 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 लगभग मान के चलो 4 बार ये जा करके कट जाएगा लास्ट में, और ये आ जाएगा इतने पाई के बराबर। ये आ गया 10 के लिए, 10 सेंटीमीटर वाले जो त्रिज्या का जो आयतन होगा वो आपका गोले का आयतन आपका ये हो जाएगा। अब इन तीनों को पिघलाया जा रहा है तो मतलब तीनों को हम क्या कर देते हैं, पहले तो तीनों को जोड़ करके क्या करेंगे, इसके आयतन के बराबर हम रख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पिघला कर, पहले तो ये तीनों को जोड़ ही लेते हैं यार, तीनों को जोड़ लेते हैं पहले, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। तीनों आयतनों का योग, तीनों आयतनों का योग बराबर कितना हो जाएगा, तीनों को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ से आ जाएगा 288 पाई और एक हो जाएगा 662.67 पाई और ये हो जाएगा प्लस कितना सेंटीमीटर क्यूब आया ना, तो 1333.34 पाई, और जब इसको आप ऐड करोगे सबको तो ये आ जाएगा 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया होगा आपको, बहुत ही आसान सा था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा 0.1 में आएगा, उसको आप थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 6 तक लेकर जाएं ना कि 6 7 लेकर जाएं तो आराम से ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 4 10 हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो उतना आप समझ करके चलना कि क्योंकि नए कहने लोगों कि भैया आपने जोड़ा कम है, जोड़ा सही नहीं है, जोड़ा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन पर। पिघलाने पर बने गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, पिघला कर बने गोले की त्रिज्या को हमने कितना माना है, आर मान लिया, और यहाँ पर लिख देते हैं माना पिघलाने पर बने गोले की त्रिज्या आर है। और तीनों त्रिज्याओं के जो गोले का आयतन होगा, हमने बताया तीनों का आयतन जो होगा इस वाले आयतन के बराबर हो जाएगा, तो वही लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा तीनों त्रिज्याओं, तो तीनों त्रिज्याओं के गोले का आयतन बराबर हो जाएगा गोले के आयतन जो बन रहा है, इसका आयतन कितना है 2304 पाई और ये बराबर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला तो यही होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं पाई, ये पाई भाई ये पाई से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से आर क्यूब किसके बराबर आएगा, इसको 3 से इसमें गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2304 गुणे 3 बटे आ जाएगा यहाँ से 4, और जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 पच्चे 20 और 3 हासिल गया तो 4 सत्ते 28, 2 हासिल गया, 4 छंग 24, 576 में 3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1728, और आर बराबर आ जाएगा, इसका घनमूल निकाल देंगे 1728 का, कितना आ जाएगा भाई इसका घनमूल, भाई 1728 का सिंपल सा होता है 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू 12 आ जाएगी। यहाँ से आपका ये हुआ आंसर पूरा, ठीक है ना। यही चीज़ें करनी है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ जिससे आप पूरा जो है नोट कर लो, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपका पूरा आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है। यहाँ पर दिया है कि व्यास 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर दिया है भाई, सेंटीमीटर कहाँ है, व्यास 7 मीटर तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने में निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाया जाता है, फैला करके 20 मीटर इंटू मतलब लंबाई चौड़ाई दी है इसकी, मतलब इसका क्षेत्रफल दिया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल ही तो होता है किसी भी आयत का। तो चबूतरा किसे होगा, आयत की तरह ही तो होगा भाई, देख लो ऐसे ही तो होगा, आयत की तरह ही तो होगा पहले, उसके बाद इसकी ऊंचाई तो हम बाद में देखेंगे भाई। यहाँ से यहाँ तक ये हो गई लंबाई, यहाँ से यहाँ तक हो गई इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई एच हो गई, तो ये चीज़ तो दिया है, लंबाई चौड़ाई दी है, इसका क्षेत्रफल के बराबर दिया है, कितने क्षेत्रफल में ये फैला है, और इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, चबूतरे में बनाया गया है, इस चबूतरे की ऊंचाई याद करनी है। ऊंचाई याद करने के लिए बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला अभी हम बताते हैं, आप जानते होंगे, सारी चीज़ें जानते हैं आप। इसमें 2 फार्मूले लगेंगे, आप जानते हैं। सबसे पहले एक कुआं खोदा जाता है, कुआं किस टाइप का होता है, बेलन का, तो बेलन का आयतन हो जाएगा
और इसके लिए आयतन का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं घनाभ का आयतन। भाई चबूतरा कैसे होगा, घनाभ के आकार का होगा, तो घनाभ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और लंबाई चौड़ाई पता है, और घनाभ के और बेलन के लिए सारी वैल्यूज दी गई हैं। इन दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, बराबर रख करके एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपल सी बात है, पहले करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद समझाते हैं। देखो सिंपल सी बात है ना, बेलन ऐसे कुआं खोद लिए, कुआं खोद कर जितनी मिट्टी बनी उसको चबूतरा बना लिए। चबूतरे की ये वाला मतलब इतने दूर में चबूतरा बनाना है। अब चबूतरे की ऊंचाई आपको पता नहीं है कितना ऊंचा चबूतरा है, ठीक है ना, वही चीज़ आपको फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, पहले करते हैं उसके बाद तब बताते हैं, अभी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पहले लिखते हैं यहाँ पर कि बेलनाकार कुएं की त्रिज्या लिखते हैं ना। ये बेलन पहले बना ही लेते हैं। ये ऊंचाई पूरी की पूरी दी गई है, कितना 20 मीटर गहरा है। गहराई और ऊंचाई बराबर ही होती है, व्यास 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। तो लिख लेते हैं बेलनाकार कुएं की त्रिज्या बराबर दी गई है 7/2 मीटर दी गई है। और यहाँ से हो जाएगी बेलनाकार कुएं की ऊंचाई, बेलनाकार कुएं की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा भाई, πr²h। और यहाँ पर अच्छा ये बताओ कि घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, LBH होता है, ठीक है ना। पहले तो हम LB दिया है तो लिख लेते हैं उसको पहले। यहाँ से हो जाएगा चबूतरे कोष्टक में घनाभ की लंबाई, यल बराबर दी गई है कितना 22 मीटर। ये लंबाई होती है भाई, ये चौड़ाई होती है, याद रखना इस बात को। यहाँ से आ जाएगा चबूतरे की चौड़ाई, चबूतरे की चौड़ाई यहाँ से हो जाएगी B, बराबर हो जाएगा यहाँ से 14 मीटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऊंचाई फाइंड करनी है भाई, चबूतरे की ऊंचाई आपको H आपको फाइंड करना है। तो इसको हम ज्ञात करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों के आयतन बराबर हैं, क्योंकि जितना मिट्टी इसमें से निकाली जाएगी उतने का चबूतरा बन जाएगा। तो इन दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों के आयतन को सेम होने के लिए दोनों के फार्मूले को हम लिख देते हैं बराबर करके। तो यहाँ से हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा किसके, घनाभ के आयतन के, घनाभ का आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों का आयतन बराबर है, बराबर। चाहे लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं होता है इसको लिखना। बाकी बराबर बीच में लगा दिए तो उसको समझ में तो आ ही जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा π² बराबर आ जाएगा यहाँ से L × B × H, LBH भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, सभी इंटू में ही होते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आर कितना दिया है 7/2, यहाँ पर भी 7/2। एच की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, नहीं एच की वैल्यू तो इसमें का फाइंड करना है, इसकी एच तो दी है, इसको हम अगर कैपिटल एच इसको मान लेते हैं, चलो इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। तो यहाँ से कैपिटल एच की जो वैल्यू है वो तो दी है ना, कितनी 20, और 20 मीटर, सारी चीज़ें मीटर में ही है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यल बी की वैल्यू दी गई है 22, और यहाँ से बी की जो वैल्यू दी गई है वो 14 दी है, और एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है भाई। एच के बराबर सारी वैल्यूज को लेकर के चले जाओ। देखो कुछ बातें कट रही हैं यहाँ पर, कुछ बातों को काट देते हैं, कुछ एकदम इज्जत से इन दोनों को उड़ा देते हैं। यहाँ पर करते हैं तो ये आ जाएगा 11, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10। बिल्कुल इज्जत से काटेंगे इनको हम। चलो इनका इज्जत से हमने काटने के बाद इसकी एच की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से बच क्या क्या रहा है, 11 बच रहा है, और साथ ही साथ 10 बच रहा है, और यहाँ पर कुछ और बच रहा है 7 बच रहा है, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, और 14 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी कुछ कट रहा है, बिल्कुल इज्जत से इनको भी उड़ाएंगे पहले फटाफट से। तो यहाँ पर देखते हैं, चल भाई तू भी कट पहले, 11 कम 11, 11 दूना 22, और ये 7 दूना 14, और ये हो जाएगा 10/4, और 10/4 को भी कट रहा है, अरे भाई तू भी तो कट रहा है, इसको काटेंगे तो 5/2 आ जाएगा। और 5/2 आप जानते हैं इसको आप क्या लिख सकते हो, h बराबर 2.5 भी तो लिख सकते हैं, इतने मीटर के बराबर आ जाएगी इसकी ऊंचाई। यही आपका आंसर हो गया, बिल्कुल ही आसान था, स्मूथ था। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। और ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट इस पर आने वाले हैं, और हम आपको पूरे बोर्ड तक लगभग 2 से 3 महीने के अंदर पूरी वीडियोज़ आपको
3 से 4 महीने, 4 महीने तो नहीं होंगे, हम आपको पूरे पूरे वीडियोज प्रोवाइड करा देंगे पूरे क्लास 10th मैथ की, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।